नमस्कार दर्शकों, बंधन समाचार में मैं हूं आपके साथ ऋचा वर्मा। और अब हम बात करते हैं जिला बिजनौर के धामपुर की, जहां नगर पालिका परिषद की पूर्व अध्यक्षा और भाजपा की प्रांतीय पार्षद लीना सिंघल के दुर्गा विहार कॉलोनी स्थित निवास स्थान पर श्री श्री 1008 पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर पूज्य संत श्री कैलाशानंद जी पहुँचे, जिनका इंजीनियर आशीष सिंघल द्वारा स्वागत किया गया। बता दें कि पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर पूज्य संत श्री कैलाशानंद जी काशीपुर से हरिद्वार जा रहे थे, जिस बीच ही वो धामपुर रुके। कैलाशानंद जी को प्रेम शंकर अग्रवाल, कुसुमलता अग्रवाल, आशीष सिंघल, लीना सिंघल, प्रतिभा अग्रवाल द्वारा शॉल उड़ाकर एवं मोतियों की माला पहनाकर स्वागत किया गया। इंजीनियर आशीष सिंघल द्वारा आशुतोष, डॉक्टर अनुज चौधरी एवं राजेंद्र पाल सिंह गजेंद्र चौहान को शॉल उड़ाकर व पटका पहनाकर स्वागत किया गया। इस दौरान भाजपा जिला महामंत्री भूपेंद्र चौहान बोबी, राजीव अग्रवाल, जितेंद्र अग्रवाल, मयंक अग्रवाल, वीर चौहान, रविंद्र त्यागी, रिंकू चौहान, हेमेंद्र चौहान आदि लोग मौजूद रहे। इस दौरान पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर पूज्य संत श्री कैलाशानंद जी ने जानकारी देते हुए बताया। मैं काशीपुर गया था। काशीपुर में हमारे एक शिष्य हैं राजीव गुप्ता और कुलदीप गुप्ता, तो दोनों पति पत्नी ने एक कॉलोनी बनाई, बहुत अच्छी कॉलोनी, वीर भूमि इनक्लेव नाम से, और उसमें एक खूब सुंदर मंदिर का निर्माण किया उन्होंने। उस मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव था। काशीपुर के सभी प्रतिष्ठित लोगों ने भाग लिया। मैं कल गया था और कल वहाँ कैलाश गहतोड़ी जी, बलराज पासी जी, सभी लोगों ने खूब बड़ी संख्या में प्रवचन सुना। और रात्रि में मेरा 2 घंटे का कार्यक्रम था। सुबह प्रातःकाल प्राण प्रतिष्ठा हुआ। प्राण प्रतिष्ठा के बाद हम अपने कुछ भक्तों के घर में गए जो काशीपुर में प्रतिष्ठित लोग हैं। फिर वहाँ से धामपुर आए। धामपुर उनके गजेंद्र भैया हमारे साथ हैं और लीना हमारी बहुत प्रिय शिष्या है। आश्रम की परिवार है ये बहुत वर्षों से। तो इनके घर पे रास्ते में क्योंकि कुछ खाना था, तो धामपुर की कचरी है और धामपुर के सुंदर सी चाय है, तो उसके साथ साथ सभी से मिलना हुआ। और साधु संतों का काम होता है घर में जा कर के कुछ न कुछ संदेश दे करके आना, कुछ न कुछ धर्म के लिए बता करके आना, धर्म के लिए एक शुभ मार्ग प्रशस्त करके आना। सनातन धर्मावलंबी जो लोग हैं वो सनातन साधुओं से जुड़े हुए हैं और सनातन साधु विचरणशील होता है, उसको प्रवर्तन तक साधु कहते हैं। वो गांव-गांव में भ्रमण करता रहता है। वो छोटे बड़े का भेद नहीं रखता है। वो छोटा बड़ा, छोटा व्यक्ति कोई हो या बड़ा व्यक्ति हो, उसके घर में जाकर वो कुछ ना कुछ धर्म का प्रचार करके और धर्म के हित के लिए कुछ ना कुछ काम करके आता है। तो उस निमित्त में धामपुर आया और मैं अभी लीना के साथ के घर पे मैं बैठा। हमने कुछ सूक्ष्म जलपान लिया। हमारी भगवती माँ काली से यह परिवार जुड़ा हुआ है। इनके पिताजी, इनके सास ससुर, इनके ननद सभी हमारे बहुत प्रिय हैं और उस कारण जो है इस परिवार से हमारा बहुत वर्षों से संबंध है। और आज आप देख रहे हैं यहाँ राकेश जी है, डॉक्टर साहब है, गजेंद्र भैया साथ सभी पूरी टीम है। राजीव जी आपके धामपुर के बड़े एक मिठाई के भंडार के मालिक हैं। हमारे भूपेंद्र जी है जो जिला महामंत्री है। ये सभी लोग यहाँ हैं। मुझे लगता है कि धर्म की परंपरा में साधु संतों के प्रति धामपुर, बिजनौर और ये जो पूरा बेल्ट है ये साधु संतों से जुड़ा हुआ है और साधु संतों का सम्मान यहाँ बहुत वर्षों से रहा है। तो उस कारण देश के सभी साधु संत किसी न किसी परिवार से संबंध है, किसी न किसी परिवार से जुड़ा हुआ है। मैं निरंजनी अखाड़े का आचार्य हूँ। मेरा कर्तव्य है संपूर्ण परंपराओं को जो सनातन धर्मावलंबी लोग हैं वो सनातन धर्म से कैसे जुड़े रहे, सनातन धर्म से वो अलग ना हो सकें। उस कारण मैं घर घर जा करके प्रचार प्रसार करने का प्रयास करता हूँ। जब उनसे बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, मैंने इसमें कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन अगर आपने पूछा क्योंकि मुझे लगता है इस समय वो विषय ऐसा चल रहा है, तो बागेश्वर धाम के जो आचार्य हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी, और धीरेन्द्र शास्त्री जी की उम्र अभी बहुत थोड़ी है, बच्चे हैं अभी। वो धर्म परंपरा में वो खुद कहते हैं कि मैं साधु नहीं हूँ, मैं सन्यासी नहीं हूँ, मैं एक साधक परंपरा से हूँ।
हमारे कुल में सभी लोग साधक हुए, हनुमान जी की उपासना करते रहे। मुझे लगता है कि उनके लिए एक कौल कल्पित तरीके से बातें देश में की जा रही है। कुछ जो अराजक तत्व के लोग हैं वो एक अपवाद फैला रहे, एक अफवाह फैला रहे हैं, जिनका काम सनातन धर्म को बदनाम करना शुरू से रहा है। मैं धीरेन्द्र शास्त्री जी से कहूँगा कि वो किसी अपवाद वाद विवाद में न पड़े और किसी मीडिया डिबेट में भी वो न पड़े। अपनी बात को प्रमुखता से उन्होंने रख दिया है। अब जिसको साक्ष्य की जरूरत होगी वो बागेश्वर धाम हनुमान जी बालाजी में आएगा, अपनी बात वहाँ रखेगा। अगर अपनी बात वहाँ वो रखता है तो भैया जो तुम्हारी चैलेंज, मैं तो कहता हूँ चैलेंज है, तो तुम आकर उनसे आकर सामने बात करो, पत्राचार करो। उसमें एफआईआर करने की क्या ज़रूरत है, थाने में जाने की क्या ज़रूरत है। तो इससे आप ये बताना चाहते हो कि सनातन धर्म कमज़ोर है, सनातन धर्म में उनका कोई साथ देने वाला नहीं है। ऐसा नहीं है। मैं निरंजनी अखाड़े का आचार्य, एक संन्यास परंपरा का सर्वोच्च पद पर होने के नाते मैं उन्हें आश्वस्त करता हूँ कि आप धर्म के लिए काम कर रहे हो, सही तरीके से आप आगे बढ़ते रहो। किसी के बहकावे में आप ना आओ, किसी के कहने पे आप ना आओ, किसी के उकसावे में आप ना आओ। आप अपने मार्ग पर चलते रहो। उस मार्ग पर हनुमान जी जब लंका जा रहे थे तो हनुमान जी को सबसे पहले सुरसा मिली, फिर लंकिनी मिली, फिर अनेक प्रकार के हनुमान जी को बाधक के रूप में लंका जाते समय राम कार्य के लिए अलग अलग लोग मिले। हनुमान जी ने कहा कि जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा, सत जोजन तेहि आनन कीन्हा, अति लघु रूप पवन सुतलीना, बदन पैठ पुनि बाहर आवा, मांगा विदा ताहि सिरनावा। तो राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान जी महाराज कहते हैं मैं राम कार्य के लिए निकला हूँ, मुझे विश्राम नहीं है, मुझे विश्राम नहीं करना है। जो कुछ बाधा आएंगे उस बाधा को राम जी निपटाएंगे, हनुमान जी निपटाएंगे। और आप तो हनुमान जी के उपासक हो, इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। सही तरीके से धर्म की परंपराओं को लेकर आप आगे बढ़ रहे हो, आगे बढ़ो। इस प्रकार से चैलेंज देश में आपको आते रहेंगे, हम लोगों को भी आते रहते हैं। शास्त्र को लेकर के आता है। मैं जब आचार्य बन रहा था तो बहुत सारे अराजक तत्व के लोग खड़े हो गए, कैलासानंद जी आचार्य नहीं बन सकते, इनके पास पैसा नहीं है, धन नहीं है। तो मैंने कहा भैया अगर धन नहीं है, पैसा नहीं है, विद्वता तो है। आचार्य आचरती थी आचार्य, आचार्य वो है जिसमें ज्ञान हो, आचार्य वो है जिसका आचरण अच्छा हो, आचार्य वो है जो साधक हो, आचार्य वो है जो श्रेष्ठ सन्यासी हो, आचार्य वो है जो साधु बचपन से साधु, आचार्य वो है जिसका घर से संबंध ना हो, साधु सन्यासी वो है जिसका घर से कोई लेना देना ना हो। तो इन चीज़ों में पारंगत हैं हम, बचपन से साधु हैं, बचपन से हमने अध्ययन किया है, बचपन से हमारा साधना काल रहा है। शास्त्र में देश में जिसको बात करनी हो आकर मुझसे बात कर ले। अगर आप मुझे पराजित कर दोगे तो हम आचार्य नहीं बनेंगे, कोई शास्त्रार्थ करने नहीं आया। कहने का तात्पर्य है कि हम चैलेंज स्वीकार किसका किसका करेंगे, क्यों करेंगे। विषय एक मंच बनाओ, एक मंच पे आए व्यक्ति, एक मंच पर घर घर चैलेंज लोग करते रहेंगे। जो अराजक तत्व के लोग हैं उन्होंने राम को नहीं छोड़ा, कृष्ण को नहीं छोड़ा, शिव को नहीं छोड़ा, गणेश जी को नहीं छोड़ा, दुर्गा जी को नहीं छोड़ा, माता पिता को लोग नहीं छोड़ते, गुरु को नहीं छोड़ते, धर्म को नहीं छोड़ते, परंपराओं को नहीं छोड़ते। इसलिए किसकी चैलेंज को हम स्वीकार करेंगे। सामूहिक चैलेंज करो। जिस दिन आप कहो मैं देश में एक मंच लगवा देता हूँ, जो अराजक तत्व के लोग हैं वो इकट्ठे वहाँ आ जाए, एक ही दिन आ जाए और एक ही मंच पर सबकी चैलेंज स्वीकार कर ली जाएगी। भैया घर घर किसके चैलेंज स्वीकार करेंगे, किसके उत्तर देंगे। अपने जीवन को फजीयत करने का विषय है, अपने जीवन को खराब करने का विषय है। साधना छोड़ करके हम जवाब देते फिरेंगे, साधना छोड़ करके हम प्रश्नोत्तर करते फिरेंगे, साधना छोड़ करके हम उत्तरोत्तर करते चलेंगे, साधना छोड़कर हम विवाद करते चलेंगे। जो अच्छे लोग होते हैं वो तार्कीय विवाद करते हैं, वो कुतर्क नहीं करते, वो थाने में नहीं जाते, कोर्ट में नहीं जाते, कचहरी में नहीं जाते। वो तो सही तरीके से अपना बौद्धिक परंपराओं को ध्यान में रखते हुए बौद्धिक तरीके से अपने सवाल को रखते हैं। इसलिए मैं बागेश्वर धाम, क्योंकि हमारे बहुत प्रिय हैं राम भद्राचार्य जी महाराज, उनके शिष्य हैं वो, इसलिए मेरा बहुत प्रिय है वो। मैं चाहता हूँ कि उनका जो बचपन है वो श्रेष्ठतापूर्वक बीते और वो आप ये भी ना कहो कि मैं चैलेंज स्वीकार करूँगा। भैया धर्म को चैलेंज होता ही नहीं है।
दूसरे धर्म के जो लोग हैं वो, मुझे देश का एक बहुत बड़ा मुसलमान इमाम ने पूछा कि स्वामी जी आप ये बताओ कि हिंदुस्तान में भगवान कौन है। तो मैंने कहा भगवान तो एक ही है, इसमें कोई विषय ही नहीं है भगवान कौन है। बोले कौन है? हमने कहा भगवान शिव है, विष्णु है, राम है। बोले अल्लाह कौन है? हमने अल्लाह इनका मैसेंजर है, अल्लाह इनका एक अंश है, वो भगवान नहीं हो सकते, अल्लाह कभी भगवान नहीं हो सकते। तो बोले ओम कौन है? हमने ओम अकार उकार और मकार, रज तत्व अकार तत्व और मकार तत्व। तो अकार उकार और मकार, रज तत्व, सत तत्व और तम तत्व, जिसमें रज तत्व हो और अहंकार तत्व हो और सत तत्व हो। तो रज तत्व, तम तत्व और सत्व तत्व, तीन तत्व जिसमें जुड़ा हो। अकार अर्थात ब्रह्मा जी, मकार भगवान शिव और उकार अर्थात भगवान विष्णु। तो जिनमें तीन तत्व हो वो ओम है, ओम है। चुप हो गए वो। तो ऐसे जो संवाद करने वाले लोग हैं ये कुतर्कीय लोग हैं, इनका कोई तर्क शास्त्र संबद्ध कभी नहीं होता है। इसलिए हम अपने जीवन को शांतिपूर्वक वैचारिक भाव से धर्म उत्थान के लिए लगाएं, किसी बात विवाद में अपने समय को व्यर्थ खर्च न करें। इसलिए बागेश्वर धाम महाराज को मेरा एक संदेश है, और संदेश को उन्होंने सुन लिया होगा, नहीं तो आपके माध्यम से वो पढ़ लेंगे, सुन लेंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप किसी भी कुतर्क और तर्क में न पड़ें। आप जिस काम के लिए आगे बढ़ रहे हैं आगे बढ़ते रहें। अनेक प्रकार के दीवार आएंगे, उभय बीच सिय सोहति कैसे, ब्रह्म बीच जीव माया जैसे। राम और लक्ष्मण के बीच में एक माया रूपी सीता है, जो लक्ष्मण रूपी जीव को राम रूपी तत्व को स्पर्श करने नहीं दे रही है। अब लक्ष्मण जी बार बार चाहते हैं मैं राम को स्पर्श करूं, पर सीता छूने नहीं देती हैं, क्योंकि सीता वहां माया के रूप में है। तो उभय बीच सिय सोहति कैसे, तो ब्रह्म बीच जीव माया जैसे। तो उसी प्रकार माया रूपी दीवार, ऐसे बहुत अराजक तत्व सनातन धर्म के लिए खड़े होते हैं, खड़े होते रहेंगे और होते आ रहे हैं। सनातन धर्मावलंबी इसको तोड़ते हुए आगे निकल जाते हैं, उसमें फंसते नहीं। और इसी के साथ जुड़ा है बंधन समाचार के साथ।